अब देखिए आप इसमें आज ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर का ये मैंने प्रतीक बनाया हुआ है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रतीक है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रतीक है, ठीक है ना। इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। द्वितीय कुंडली में फेरे बारीक तार के होंगे और प्राथमिक कुंडली में फेरे मोटे तार के होंगे। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी। इसको हम सिद्ध भी करेंगे अभी, ठीक है ना। तो वही बात हम सिद्ध करने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए ये तो क्या है कि प्राथमिक कुंडली में क्या चीज आरोपित की जाएगी। यहाँ पे जिस प्रत्यावर्ती विभवांतर को बदलना होता है उसको हम प्राथमिक कुंडली पर आरोपित करते हैं, इसको इनपुट कहते हैं। और जो परिवर्तित प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो कहां प्राप्त किया जाता है, द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इनके बीच, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच जो ये रखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये क्रोड है, ठीक है, जो नरम लोहे या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब अगर हम ये माने कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में किसी भी प्रकार का ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में होगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीय कुंडली में भी होगा। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ES है, ठीक है। ऐसी दशा में माना प्राथमिक कुंडली में किसी समय चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, बशर्ते दोनों कुंडलियों में किसी भी प्रकार का ऊर्जा क्षय न हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों कुंडलियों के लिए फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम लगाइए। पहले प्राथमिक कुंडली पर लगाइए। क्या है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर का मतलब क्या है, माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी दोनों कुंडलियों के लिए सेम होगा। प्राथमिक कुंडली के लिए क्या आएगा, प्राथमिक कुंडली में E के स्थान पे क्या रखेंगे, EP, N के स्थान पे NP, ठीक हो गया। द्वितीय कुंडली में फैराडे का द्वितीय नियम लगाइए, तो वहां पर क्या होगा, E के स्थान पे ES इक्वल टू माइनस NS और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये द्वितीय कुंडली के लिए फैराडे का द्वितीय नियम लागू किया हमने। अब इसके बाद इनको डिवाइड कीजिए, तो ES अपॉन EP कीजिए, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यदि क्या हो, यदि इनमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा क्षय न हो और यहां पे और प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, अब द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध क्या हो, उच्च हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है प्रत्यावर्ती विभवांतर के बराबर, ठीक है। माना प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या है, EP, तो ये किसके बराबर होगा, इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित प्रत्यावर्ती विभवांतर के बराबर। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, ES, तो ये किसके बराबर होता है, इस कुंडली में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विभवांतर के बराबर होता है। और शर्त क्या है इसके लिए, ये केवल तब होगा, कब, जब प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध क्या हो, बहुत ज्यादा हो। अब द्वितीय कुंडली का उल्टा हो गया, जब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम हो, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम हो और द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध बहुत अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये EP VP के बराबर हो जाएगा और ES VS के बराबर, ठीक है ना।
यानी इन कुंडलियों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इनमें उत्पन्न प्रत्यावर्ती विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ईपी के स्थान पे वीपी रख सकते हैं, ईएस के स्थान पे वीएस रख सकते हैं। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा ईएस अपॉन ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएस अपॉन वीपी। तो लगाइए यहां पे ईएस अपॉन ईपी। ये देखिए ये समीकरण नंबर 3 आ गया, ये आपका समीकरण नंबर 4 आ गया। तो समीकरण 3 और 4 से एक नया संबंध आ गया हमारे पास कि ईएस यहां पे ईएस अपॉन ईपी एनएस अपॉन एनपी के बराबर है, ईएस अपॉन ईपी वीएस अपॉन वीपी के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सब आपस में ये आ गया हमारा वीएस अपॉन ये वीएस अपॉन वीपी बराबर ईएस अपॉन ईपी बराबर, अब ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर है, एनएस अपॉन एनपी। एनएस अपॉन एनपी क्या है, एनएस माने द्वितीयक में फेरों की संख्या, एनपी माने प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। अब ये जो अनुपात है, ये अनुपात किसका है, वीएस और वीपी का। वीएस मतलब द्वितीयक में प्रत्यावर्ती विभवांतर, वीपी का मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर, पी का मतलब प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये जो अनुपात है वीएस और वीपी का या ईएस और ईपी का या एनएस और एनपी का जो अनुपात है, ये अनुपात कहलाता है परिनमन अनुपात। इसको प्रकट करते हैं आर से। किससे प्रकट करते हैं, आर से। और यहां पर इसे कहते हैं हम परिनमन अनुपात। ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसका महत्व देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए इस आर का मान आता है 1 से ज्यादा, अभी बताऊंगा क्यों। और अपचाई के लिए इसका मान आता है 1 से कम। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा क्यों होता है ऐसा। यहां पर देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। यानी यहां पर अगर आप निम्न वोल्टेज दे रहे हैं तो यहां पर द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो ये वीएस है ये वीपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। किसमें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहां जो वोल्टेज है वीएस और यहां का वोल्टेज क्या होगा प्राथमिक कुंडली में वीपी। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च वोल्टेज को डाउन करता है, निम्न वोल्टेज में बदलता है। यानी यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में, ये द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज कम होगा और प्राथमिक कुंडली में प्राप्त वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। तो ये यानी वीपी इज ग्रेटर देन वीएस, या ये कह दो कि वीएस इज लेस देन वीपी। ये अपचाई में होता है। और ऊंचाई में क्या होता है, वीएस इज ग्रेटर देन वीपी। समझ गए ना। क्योंकि द्वितीयक में जो वोल्टेज को बढ़ावा मिलेगा, तो बढ़ावा मतलब वीएस बढ़ावा मिलेगा और वीपी क्या होगा, यहाँ का वीपी ये कम होगा। ये ऊंचाई में होता है। ठीक है। इससे लगाइए वीएस इज ग्रेटर देन वीपी होगा, तो दोनों तरफ वीपी का भाग कीजिए इसमें, वीएस अपॉन वीपी। यहां भी क्या कीजिए, ग्रेटर देन, यहां भी क्या कीजिए, वीपी का भाग दीजिए दोनों जगह, वीपी अपॉन वीपी, दोनों तरफ वीपी का भाग दिया। ठीक है। इससे क्या आ गया, वीएस अपॉन वीपी इज ग्रेटर देन वीपी का डिवाइड करके कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी वीएस अपॉन वीपी 1 से बड़ा है। ठीक है। तो 1 वीएस अपॉन वीपी अगर 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब आर भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। पर किसके लिए, किसके लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए वीएस अपॉन वीपी का मान 1 से बड़ा होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वीएस अपॉन वीपी का मतलब है आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। अब देखिए इसमें अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इससे एक रिलेशन और देखिए। अभी ऊंचाई के लिए यहां पर आपने देखा कि वीएस अपॉन वीपी का मान ऊंचाई के लिए क्या है भाई, ग्रेटर देन 1। तो हमने कहा भाई आर का मान भी क्या है, ग्रेटर देन 1। जब वीएस अपॉन वीपी का मान 1 से बड़ा है, यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब एनएस अपॉन एनपीवी क्या आएगा,
ये भी क्या आएगा NS अपॉन NP, ये भी इस ऊंचाई के लिए क्या आएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां पर बराबर है। अगर ये 1 से बड़ा है तो ये भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। NS अपॉन NP का मान 1 से बड़ा है, इसका अर्थ क्या है, इसको यहां लाइए, ये हर वाले को यहां लाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं इस भिन्न का मान 1 से बड़ा है, मतलब इसका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तभी जाके भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है, तो अंश बड़ा होगा। NS इज ग्रेटर देन NP, ये सोचिए यहां जाएगा तो यहां अंश में आएगा, ये यहां बड़ा होगा, ठीक है ना। तो NS इज ग्रेटर देन NP, NS अपॉन NP का मान 1 से बड़ा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि इस भिन्न का अंश बड़ा रहा होगा, हर छोटा रहा होगा, यानी NS बड़ा और NP छोटा। अब इसका महत्व क्या है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में NS का मान NP से बड़ा होता है। NS मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, ये सिद्ध हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है ना। अब देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में ठीक उल्टा, अपचाई ट्रांसफार्मर में Vs इज लेस देन Vp, क्योंकि ये तो वोल्टेज को डाउन करता है ना, तो यहां का वोल्टेज कम होगा और Vp वाला वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो दोनों तरफ Vp का भाग दीजिए, Vs अपॉन Vp, यहां भी भाग दीजिए Vp का, तो Vp अपॉन Vp क्या जाएगा 1। तो यानी इस अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में Vs अपॉन Vp का मान क्या होता है 1 से छोटा होता है। Vs अपॉन Vp का मतलब R, इसलिए R का मान क्या हो गया, R का मान 1 से छोटा हो गया, किसमें अपचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक हो गया। अब R का मान 1 से छोटा होता है अपचाई के लिए, यहां पर देखा आपने Vs अपॉन Vp 1 से छोटा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, तो जब ये Vs अपॉन Vp 1 से छोटा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, तो इसका मतलब है NS अपॉन NP भी अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो कीजिए इसको, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, इसके लिए NS अपॉन NP ये भी क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। अब इस भिन्न का मान 1 से छोटा आ रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, तो किसी भिन्न का मान 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि इसका अंश कब आता है, किसी भिन्न का मान 1 से छोटा जब उसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो अंश छोटा मतलब ये NS इज लेस देन NP, तो ये शर्त आ गई, ये आ गया यहां से निष्कर्ष कि अपचाई ट्रांसफार्मर में NS का मान NP से छोटा होता है। NS मतलब द्वितीयक में फेरों की संख्या, ठीक है, और NP का मतलब प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, आप देख चुके हैं, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभव के मान को बदलता है, परंतु इस शक्ति को नहीं बदलता। जितनी शक्ति प्राथमिक कुंडली की होगी वही शक्ति द्वितीयक कुंडली की होगी, क्योंकि इन दोनों कुंडलियां माना ही दोनों द्वितीय कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के कारण यहां धारा ही उत्पन्न होगी। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा का मान क्या माना IP माना, प्राथमिक कुंडली में IP धारा बह रही है, और द्वितीय कुंडली में कौन सी धारा बह रही है IS धारा बह रही है। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति कितनी होगी, मैंने ये बताया इसमें कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर शक्ति में परिवर्तन नहीं करता है, दोनों कुंडलियों की शक्ति क्या होगी बराबर होगी। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति विद्युत शक्ति है, ये किसके बराबर होगी, द्वितीयक कुंडली की शक्ति। अब शक्ति को दर्शाते हैं किससे, P पावर, P का, और यहां क्या पता आपको विभव और धारा, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या है विभव और धारा के रूप में, शक्ति P बराबर होता है V इंटू I, वैद्युत शक्ति बराबर होता है वैद्युत विभवांतर इंटू धारा, ठीक है, P इक्वल टू V इंटू I। तो इससे प्राथमिक कुंडली की शक्ति निकालो, माना प्राथमिक कुंडली की शक्ति क्या है PP, अब द्वितीय कुंडली की शक्ति क्या है PS, तो इसमें क्या होना चाहिए PP बराबर PS होना चाहिए,
प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। तो इस सूत्र से पीपी का मान निकालिए, पी बराबर वी इंटू आई होता है। तो प्राथमिक कुंडली की शक्ति में क्या आएगा, वी के स्थान पे क्या आएगा प्राथमिक कुंडली में वीपी, और आई के स्थान पे आईपी, ठीक है। बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति में क्या आएगा, वी इंटू आई के स्थान पे वीएस इंटू आईएस, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वीएस का भाग दीजिए, तो ये आ गया वीपी अपॉन ये वीएस का भाग दे रहा हूं दोनों तरफ, ठीक है ना। भाग वीएस का क्या देना, बल्कि ये कीजिए आई को यहां लाइए और वीएस को यहां लाइए। तो जब ये वीएस यहां आएगा तो ये कहां आएगा, हर में आएगा, और ये आईपी यहां जाएगा तो ये भी कहां जाएगा, हर में जाएगा, ठीक है, विपरीत संक्रिया में जाएगा। तो वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा, आईएस अपॉन आईपी। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए, उल्टा कीजिए, तो वीएस अपॉन वीपी, ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीएस अपॉन वीपी। तो यहां भी उल्टा करेंगे, यहां हो जाएगा आईपी अपॉन आईएस। तो यहां पर आपका एक रिलेशन आ गया कि वीएस अपॉन वीपी बराबर आईपी अपॉन आईएस, ठीक है। उल्टा यहां वीएस है अंश में, तो यहां आईपी अंश में है, यहां आईएस का है हर में, ठीक है ना। इससे अभी आपने परिणामन अनुपात का एक सूत्र पढ़ा, ये वाला, क्योंकि वीएस अपॉन वीपी इक्वल टू आपने पढ़ा था एनएस अपॉन एनपी इक्वल टू आर, ये पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना। तो वीएस अपॉन वीपी की जगह पे भी आप क्या ले सकते हैं, वीएस अपॉन वीपी आईपी अपॉन आईएस के बराबर भी है, वीएस अपॉन वीपी इनके बराबर भी है। तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर माना मैं इसको समीकरण नंबर 3 लिख दूं, इसको समीकरण नंबर 2 लिखा था माना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कीजिए इनको बराबर, यह आ जाएगा वीएस अपॉन वीपी बराबर एनएस अपॉन एनपी बराबर आईपी अपॉन, अब यहां आई के रूप में क्या लिखेंगे, वीएस अपॉन वीपी है, तो यहां बराबर किसका आएगा, वीएस अपॉन वीपी बराबर आईपी अपॉन आईएस। इस आई वाले को पहले लिख सकते हैं, इन वाले को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना, बराबर आर, ठीक हो गया। तो परिणामन अनुपात के दो सूत्र हैं, एक तो वीएस अपॉन वीपी बराबर आर, और आई के रूप में क्या होगा, आईपी अपॉन आईएस बराबर भी आर, ठीक है ना। इसमें यहां पर देखिए, इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ये देखो Vs इज ग्रेटर देन Vp होता है ना ऊंचाई में, ये पढ़ा आपने, Vs अपॉन ये इसमें क्या होता है, Vs का मान Vp से ज्यादा होता है ऊंचाई में, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाता है। इससे आपने ये पढ़ा था ऊंचाई ट्रांसफार्मर Vs अपॉन Vp इज ग्रेटर देन 1, पढ़ा था ना आपने। अब Vs अपॉन Vp की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, Ip अपॉन Is। तो लिखिए इसकी जगह Ip अपॉन Is, Ip अपॉन Is। ये भी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि Vs अपॉन Vp का मान Ip अपॉन Is के बराबर होता है, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको देखिए, इस अनुपात का मान, इस भिन्न का मान 1 से बड़ा है, तो इसका अर्थ है इसका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष आ गया कि Ip इज ग्रेटर देन Is। क्या निष्कर्ष निकला इससे, कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में धारा द्वितीयक कुंडली की धारा से अधिक होती है, जबकि द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज से अधिक होता है। यानी अगर द्वितीयक में वोल्टेज अधिक है तो द्वितीयक में धारा क्या होगी, प्राथमिक से, अरे Ip Is से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, Is Ip से छोटा होगा, है ना। तो यहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर में Vs भले Vp से बड़ा होता है, द्वितीयक का वोल्टेज प्राथमिक के वोल्टेज से ज्यादा आता है, परंतु द्वितीयक में धारा प्राथमिक से कम आती है। इसीलिए हमने कहा था कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो निम्न मान की उच्च धारा को उच्च मान की निम्न धारा में, वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज के निम्न उच्च धारा को किसमें कन्वर्ट करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज की
निम्न धारा में कन्वर्ट करता है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर द्वितीयक में वोल्टेज बढ़ गया तो धारा क्या होगी, द्वितीयक में घटेगी। द्वितीयक में धारा कम होगी, प्राथमिक में धारा क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि द्वितीयक में वोल्टेज ज्यादा है, प्राथमिक में वोल्टेज कम है। ऊंचाई, अब चाई में देखिए इसको, यानी जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द्वितीयक में वोल्टेज ज्यादा हो रहा है प्राथमिक से, तो द्वितीयक में धारा प्राथमिक से क्या होगी, कम होगी। उल्टा रिलेशन आता है, अभी सिद्ध किया यहां पे। अब देखिए अब चाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इस वाले में क्या होता है, Vs इज लेस देन Vp, ये लिखा है। यहां द्वितीयक का वोल्टेज कम हो जाता है, तो Vs इज लेस देन Vp। दोनों तरफ Vp से डिवाइड कीजिए, तो Vs अपॉन Vp इज लेस देन 1। अभी निकाला था आप चाय के लिए, ठीक है ना। दोनों तरफ Vp से डिवाइड करते, तो Vs अपॉन Vp, यहाँ Vp अपॉन Vp क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 से कम आ गया। अब Vs अपॉन Vp की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Ip अपॉन Is। तो लिखिए इसको Ip अपॉन Is। तो Vs अपॉन Vp का मान 1 से छोटा है, तो इसका मतलब इससे क्या आ गया निष्कर्ष कि Ip अपॉन Is का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अब इस भिन्न का मान 1 से छोटा है, तो इसका अर्थ इस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा, क्योंकि जिस भिन्न का मान 1 से छोटा होता है उसका अर्थ होता है कि अंश छोटा है, ठीक है ना। तो ये अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, अर्थात Ip इज लेस देन Is। ठीक हो गया। अर्थात अब चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में धारा कम होती है, द्वितीय कुंडली में धारा अधिक होती है। यहां क्या होगा, यहां Vs बड़े Vp से छोटा होगा, पर Is का मान क्या होगा, अब चाई में Ip लेस देन Is, इसका मतलब Is इज ग्रेटर देन, अरे Ip Is से छोटा तो Is क्या होगा, Ip से बड़ा होगा, तो Is इज ग्रेटर देन Ip। तो अब चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में, इस द्वितीयक में धारा क्या होती है, ज्यादा होती है प्राथमिक कुंडली की धारा से, परंतु द्वितीयक का वोल्टेज प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज से कम होता है। यानी जिस कुंडली में वोल्टेज ज्यादा होगा उस कुंडली में धारा कम होगी, जिस कुंडली में वोल्टेज कम होगा उस कुंडली में धारा अधिक होगी। वो इसलिए क्योंकि शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वोल्टेज इंटू धारा बराबर क्या आ रहा है, शक्ति आ रही है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, तभी जाके इनका गुणनफल क्या रहेगा, अचर रहेगा, शक्ति अचर रहेगी। तो क्योंकि V इंटू I अचर रहता है, अगर V बढ़ेगा तो I क्या होगा, इसमें घटेगा, अगर V घटेगा तो I बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ ये परिवर्तन हो रहा है। तो यह आपने पढ़ लिया ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय हम आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।